ये वाली वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो लड़के इस वीडियो को बेशक ना देखें, ठीक है, बल्कि ना ही देखोगे तो ज़्यादा भले रह जाओगे, ठीक है। अब जितनी भी लड़कियां ना यार, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी ना कोई बड़ी बहन नहीं है, मेरी कोई भी बहन नहीं है, तो मुझे ये चीज़ कभी किसी ने नहीं इस तरह से नहीं समझाई जिस तरह से मैं आपको समझाने लगी हूँ। तो अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ ये समझो कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ और आपको मैं जो भी मशवरा दे रही हूँ या मैं आपको जो भी समझा रही हूँ ना, वो इसलिए समझा रही हूँ ताकि आगे आपको कभी भी कोई भी मुश्किल ना हो, ठीक है। मतलब मैं आपको कुछ ऐसी बातें करूँगी जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। अब ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा, ये वीडियो प्लान नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी इसकी स्क्रिप्ट नहीं है। मैं बस आपको कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ना, आप लोग हमेशा ना एक फैंटेसी वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, रील्स देख के, मूवीज़ देख के मतलब हमें लगता है कि कोई प्रिंस चार्मिंग होगा या हमारे लिए ये कर देगा, कोई हमारे लिए वो कर देगा, ठीक है, और हमें खुद अपने लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हाँ, होता है कोई 1-2%, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको अपने हिस्से की जो जंग है ना खुद ही लड़नी पड़ती है। आप ना, एक बात मैं आपको सच बोलने लगी हूँ, आप जब तक खुद को वैल्यू नहीं ना करोगी, आपको कोई भी वैल्यू नहीं करने वाला। जब तक आपको खुद अपनी कदर नहीं ना पता, तब तक कोई आपकी कदर नहीं करेगा। कोई का मतलब कोई भी आपकी कदर नहीं करने वाला। इवन आपका कोई सच्ची फ्रेंड है या आपको लगता है कोई आपका अच्छा दोस्त है, कोई आपकी कदर नहीं करने वाला जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं करोगे, ठीक है। और अपने आप को इतना कीमती समझो ना कि आपने ना, मतलब अपने आप को बहुत कीमती समझो। आप सबसे ज़्यादा कीमती हो, ठीक है। किसी की भी आपने बातों में कभी नहीं आना। लाइक लोग आपके साथ ना ऐसे इस तरह से प्रिटेंड करेंगे, हम बहुत अच्छे हैं, हमसे मासूम कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई नहीं। आपने नहीं आना। आप लोग बस अपने आप पे बिलीव रखो। सिर्फ मैं आपको कुछ ऐसे रिश्ते बता रही हूँ जिन पे आप वाकई ही ट्रस्ट कर सकते हो या भरोसा कर सकते हो। उसके अलावा आपकी कोई फ्रेंड है ना, जितनी मर्जी आप लोग ना, यहाँ पे जिन लोगों की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स है ना, उनको मेरे पे बड़ी तप चढ़ेगी अभी, लेकिन कोई भी हमेशा आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं रहती। अगर आपकी अब लग रहा है ना आपको बेस्ट फ्रेंड है, वो आगे जाके आपकी दुश्मन भी हो सकती है, ठीक है। तो वो आपको आगे जाके, लाइक अगर आप उसको अपनी वीकनेस दोगे तो वो आगे जाके आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। बिलीव मी, जो असल खून के रिश्ते ना, जो आपकी अम्मा है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। मैं मानती हूँ, सच में है। वो आपको कभी बुरा चाह ही नहीं सकती, ठीक है। आपकी अगर बहन है तो वो भी आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। बहनें अच्छी होती हैं। मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक खून का रिश्ता, एक सगा रिश्ता है, वो ठीक है। इसी तरह आपके भाई हैं, वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। आपका भाई जो है ना, वो कभी आपका बुरा नहीं चाह सकता, कभी भी। लेकिन अगर आप जाती हो और आपको समझ आपको कोई मेल बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, या फिर आपका कोई और रिलेशनशिप है, वो आपका कभी भी बुरा चाह सकता है, आपको नहीं पता। और आपने अपने आप को बहुत वैल्यू करना यार। और एक बात बताऊं, जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं करोगे, कोई आपको वैल्यू नहीं करने वाला। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, अभी का जो दौर है ना, देखो दो चीज़ों को कंपेयर करो। अपने पेरेंट्स को देखो, अपने फादर को देखो। लाइक हमारे जो फादर है ना, हम सबके, मतलब जो भी आपके फादर हैं, मेरे फादर हैं, मतलब कि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जो वो वाली जनरेशन थी, उनमें ना उनकी स्पिरिट और थी। लाइक वो प्रोवाइडर्स थे। लेकिन देखो, वो अब जैसे वो एफर्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन शायद मैंने ये एक चीज़ फील किया, शायद आपने ना की हो, कि आजकल के जो लड़के हैं ना, या आजकल की जो जनरेशन है, जेन ज़ी जो है, उसमें जो है ना, वो वाली स्पिरिट नहीं है जो हमारे पेरेंट्स में या फिर हमारे फादर में थी, कि वो प्रोवाइडर थे। लाइक वो आपको दे, मतलब कि इनमें वो स्पिरिट, वो चीज़ नहीं है। मतलब आजकल के जो लड़के हैं ना, वो वैसे नहीं है। अब जो दौर है ना, वो काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। आई नो दिस चेंज इज़ रॉन्ग, लेकिन ऐसा ही है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ना अपने आप को इतना मजबूत करना है कि अगर अगला आपके लिए कुछ करने के लिए रेडी नहीं है, या आपकी ज़िंदगी में कोई भी बुरा वक्त आ जाता है, अल्लाह ना करे, मैं नहीं चाहती ऐसा, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग हो हर एक पॉइंट पे कि आप खुद के लिए कमा सको, ठीक है। सीधी सी बात है, आपके इतनी कोई स्किल हो, आपके पास इतनी कोई अच्छी डिग्री हो, आप अपने लिए पैसे कमा सको, ठीक है। आपको कल को फर्ज करो कि आपको कोई कह लो कि अच्छा सा एक हैंड बैग लगाए ना, आपको अपने मतलब हस्बैंड से उसके लिए पैसे मांगने नहीं पड़े, ठीक है। वो खुद दे रहा है तो सही है, लेकिन आपकी एक
कह लो ईगो हो, आपकी एक आकड़ हो कि चाहिए भाई मैं कुछ हूँ, मैं खुद अपने लिए चीज़ें ले सकती हूँ, आपको अपनी स्किन केयर, मतलब अब ये जिम्मेदारियाँ जब आपके लाइक एक मैरिज रिलेशनशिप में, तो ये आपके हस्बैंड क्या है, मैं इसको मानती हूँ। लेकिन जब तक आपको खुद भी इतना मजबूत होना है, आपको इतना स्ट्रांग होना है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, आपको किसी के लिए किसी से मांगना नहीं पड़े। कल को कोई आपको ये ताना नहीं दे सके कि सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, तुमने क्या किया है, कुछ भी। आपको अपने आप को इतना कामयाब करना है। देखो यार, मैं खुद भी तो मेहनत कर रही हूँ ना। मेरी MBBS की डिग्री बच्चों आसान नहीं है, ठीक है। MBBS आप इंशाल्लाह आपका एडमिशन अल्लाह करे हो जाए, आपको पता लगेगा आसान नहीं है। कभी कभी इस तरह होता है कि मेरा कोई टेस्ट अच्छा नहीं होता क्योंकि मैं वीडियोस बनाने में इतनी बिजी होती हूँ, मैं टेस्ट पे अच्छा फोकस नहीं कर पाती। लेकिन देखो मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने MBBS के साथ भी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। और अभी व्हाइट कोट वॉरियर्स का जैसे काम थोड़ा कम होता है, शायद मैं कोई और प्रोजेक्ट पे भी काम करूँ, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब ये जो मेरे मतलब ये कपड़े हैं ना, ये भी लाइक समझ लो कि मैंने अपने पैसों से खुद ही लिए हैं अपने लिए, ठीक है। इवन वॉच, हर एक चीज़ खुद मैंने ली है। इवन जो ये फ़ोन है ना जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये भी मैंने अपनी मेहनत के पैसों से लिया है, ठीक है। किसी से पैसे लेकर नहीं लिए। मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब ना मैंने ज़िंदगी में जो मैंने पहले पैसे कमाए थे ना, वो ना 2000 रुपये मैंने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाई थी। मेरी पहली जो अर्निंग थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मेरी अर्निंग थी, कमिटमेंट ये हुई थी कि मैं एक बच्चे को पूरे महीने ट्यूशन पढ़ाऊँगी, मुझे वो 2000 रुपये देंगी उसकी मदर। अब उसकी मदर ने क्या किया, जब फीस देने का दिन आया तो कहती हमारे हालात ख़राब है, ये हैं, तो उन्होंने वो 2000 के बजाय मुझे कितने रुपए दिए, 1500 रुपये। तो मेरी जो पहली कमाई थी वो थी 1500 रुपये, ठीक है। और वो किस एज में थी, वो आई थिंक सो 10th क्लास में थी। लाइक 10th क्लास से ही मुझे शौक था कि मैंने अपने लिए करना है। और लाइक वो जब वो 1500 रुपये का ना मैंने एक फ़ोटो फ्रेम ख़रीदा था, उसमें अपने पेरेंट्स की अपनी फ़ोटो लगा के रखी हुई है। अब तो वो उसका शीशा टूट गया, लेकिन प्लास्टिक का जो एक फ्रेम है वो पड़ा हुआ है। हुआ तो कभी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाऊंगी, देख लेना। कहने का मकसद ये है कि लेकिन अब मैं काफ़ी हद तक जो अपने खर्चे हैं वो खुद करती हूँ कवर, ठीक है। कोशिश करती हूँ। फिर भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि मेरे पास पैसे नहीं होते, तो फिर मैं अपनी मतलब जो ख्वाहिशें हैं उनको लाइक कंट्रोल रखती हूँ। मैं कोई फजूल खर्ची नहीं करती, ठीक है। इवन मतलब आप लोग ना एक और बात कहूँगी, आप लोग के पास जो पैसे होते हैं ना उसको थोड़ा सा सेविंग की वे में मतलब रखा करो, सेविंग्स किया करो। सारे पैसे कपड़ों पे, एक्सपेंसिव चीज़ों पे नहीं लगा दिया करो। अब मैं आपको समझाती हूँ, जैसे आपने अगर आउटफिट्स बनवाने भी है ना, आप उसको सस्ते वे में बनवा सकते हो। जैसे आपको आपने अपने पैसे ना किसी इन्वेस्टमेंट में लगाओ, किसी मकसद में लगाओ कि कल को आपको किसी के आगे मांगना नहीं पड़े। और कल को आपकी ज़िंदगी में जो भी अगला है ना उसको पता हो कि भाई ये बंदी है, ये अपने आप को खुद सपोर्ट कर सकती है। और खुदा ना खास्ता करके और कल को आपको कोई बुरा ट्रीट करे तो आपके अंदर इतना हो कि आप अपने आप को, भाई मैं खुद अपने आप को ईजिली सपोर्ट कर सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बस इस चीज़ को समझ जाओ, इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको लाइक समझा ही नहीं सकती। अभी कुछ ऐसी बातें जो मैं आपके सामने बोल नहीं सकती, ठीक है। लाइक मतलब मैं इतना ओपनली कुछ चीज़ें नहीं आपके सामने रख सकती। एक आखिरी बात करूँगी कि जब तक कोई दूसरा लाइक आपकी लाइफ में कोई भी, इंशाल्लाह आगे यूनिवर्सिटी लाइफ में जाओगी, कभी आपकी मतलब शादी की जाएगी, एक इंपॉर्टेंट टिप देने वाली है, एक ऐसी लाइन कहने वाली हूँ, इसको पल्ले बांध लेना, वीडियो लंबी हो रही है। जब तक कोई आपको वैल्यू ना करे, या जब तक कोई आपको निकाह वाली मतलब सारी अपने आप ऊपर हकूक ना दे, आपको सब लोगों के सामने एक्सेप्ट ना करे, ओन ना करे, तब तक उसको अपने आप पे कोई राइट्स मत देना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जब तक कहीं आपसे निकाह ना करे, आपको वैल्यू ना करे, आपको सारी दुनिया के सामने ओन ना करे, तब तक आपने कहना कि भाई चिल रहो, ठीक है, मैं भी चिल हूँ, लाइक तब तक आपने भी किसी को वैल्यू नहीं करना। आपने चिल रहना, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी है, मौज मस्ती करनी है, ठीक है। मेरी कोई बड़ी बहन नहीं थी, मुझे कभी किसी ने इस तरह से गाइड नहीं किया कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है। मैंने खुद सब कुछ सीखा है, ठीक है। लेकिन मैं आपकी बड़ी बहन हूँ तो मैंने आप लोगों को ये बात बता दी। मेरी कोई छोटी बहन होती तो मैं उसको अच्छे से समझाती, उसको देखना मैं कितना स्ट्रॉन्ग बनाती। लेकिन मेरी कोई छोटी बहन है ही नहीं, मेरी कोई बहन ही नहीं, तो आप लोग ही मेरी बहन हो, तो इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पे समझाया। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखो।